हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं भूमिका। पेटीएम के वैल्यूएशन पर सवाल, देश के सबसे बड़े आईपीओ में क्या करना चाहिए निवेश, एक्सपर्ट से जाने। डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम को चलाने वाली फिनटेक स्टार्टअप कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड का आईपीओ आज यानी 8 नवंबर को निवेश के लिए खुल गया है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। कंपनी इससे करीब 18,300 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद कर रही है। कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर रखा है। इस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन, शेयर की महंगी कीमत पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। तो क्या इस वैल्यूएशन पर पेटीएम के आईपीओ में निवेश करना फायदे का सौदा होगा? इसके बारे में हम आपको कुछ एक्सपर्ट की राय बताते हैं। पेटीएम का आईपीओ निवेश के लिए 10 नवंबर को बंद होगा और कंपनी का प्लान 18 नवंबर को अपने को शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने का है। पेटीएम आईपीओ देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कोल इंडिया 15,000 करोड़ रुपए और रिलायंस पावर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का आईपीओ मार्केट में लेकर आए थे। कितना पैसा चाहिए? प्राइस बैंड और लॉट साइज के मुताबिक रिटेल निवेशक को कम से कम 6 शेयरों के एक लॉट के लिए आवेदन करने होंगे। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशक को न्यूनतम 12,900 रुपए लगाने होंगे। निवेशक अधिकतम 15 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस आईपीओ के द्वारा चीन के जैक मा कंपनी एंड ग्रुप और जापान की कंपनी सॉफ्टबैंक अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। खुद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा भी अपने करीब 402.6 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। ये है एक्सपर्ट की राय। ब्रोकरेज फर्म एंजल वन के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट ज्योति राय ने कहा कि इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को मोबाइल पेमेंट ग्रोथ का फायदा मिलेगा और इसमें निवेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा, प्राइस बैंक के अपर एंड के हिसाब से पेटीएम का वैल्यूएशन इसके वित्त वर्ष 2021 की आय के 9.7 गुना तक है। वैल्यूएशन महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन भारत में पेटीएम मोबाइल में डिजिटल पेमेंट का पर्याय बन गया है और ये मोबाइल पेमेंट के क्षेत्र में बाजार की अगुवा है। वित्त वर्ष 2021 से 2026 के बीच मोबाइल पेमेंट में 5 गुना की शानदार बढ़त का अनुमान है और इसका फायदा उठाने के लिए पेटीएम बेहतर स्थिति में है। इसलिए हमारा मानना है कि इसका वैल्यूएशन उचित है और इसलिए हमारे निवेशकों को ये सलाह है कि इसमें निवेश करें। ब्रोकरेज हाउस KR चोकसी की भी राय है कि निवेशक लिस्टिंग के दिन ही फायदा कमाने के लिहाज से इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। KR चोकसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है, मौजूदा वैल्यूएशन बना रहे, इसके लिए कंपनी को कम से कम अगले 3 साल तक उच्च वृद्धि के रास्ते पर बने रहना होगा। इसके तीनों वर्टिकल में तेजी से बढ़त हासिल करनी होगी। चॉइस ब्रोकिंग ने भी कंपनी के शेयरों में निवेश करने और उन्हें लॉन्ग टर्म में बेचने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ICICI सिक्योरिटीज ने कहा, 197 कम्युनिकेशन विभिन्न वित्तीय सेवाओं जैसे भुगतान, निवेश और वित्तीय समाधान के खेल में है। अपर प्राइस बैंड के लिहाज से कंपनी का वैल्यूएशन इसके बुक वैल्यू के 9.5 गुना है और ये एनुअलाइज्ड ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का 24% है। क्या है रिस्क? KR चोकसी का कहना है कि कंपनी के 3 नियमों को भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नियम फायदों का पालन करना होता है। किसी के द्वारा भी कोई खिलाफ आदेश आने से कंपनी के वैल्यूएशन पर असर पड़ सकता है। यही नहीं, इसके किसी भी बिजनेस सेगमेंट में योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से भी वैल्यूएशन प्रभावित हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।